हाइट नहीं बढ़ रहा है? क्या आप 18 साल के हो या 18 साल के नीचे, 21 साल के हो या 21 साल के ऊपर स्ट्रेस टेंशन में होंगे कि हाइट क्यों नहीं बढ़ रहा है? बहुत कुछ करके देख चुके हैं, साथ में जेनेटिक प्रॉब्लम में भी भोग रहे होंगे। हाइट इंक्रीज बिहाइंड द साइंस सब कुछ पॉसिबल है। टेंशन ट्रेस के करो बाय बाय। क्योंकि कॉन्फिडेंटली और गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आज से आपका हाइट बढ़ना शुरू। कुछ टिप्स फॉलो करो, स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज रेगुलर करो। हाइट इंक्रीज टिप्स वीडियो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हाइट इंक्रीज 30 सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइज साइंस के साथ, और जानेंगे इसके फायदे क्या क्या हैं। अगर आप सच में हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इफेक्टिव होने वाला है आपके लिए। फर्स्ट एक्सरसाइज, पप्पी पोज। घुटनों को जमीन पर टेक कर शरीर को जमीन की तरफ झुकाइए। अपने हाथ जमीन पर रखिए और आपके माथा दोनों हाथ के बीच में रखिए। रिलैक्स योर नेक। अब धीरे धीरे सांस लीजिए। इसमें आपका स्पाइन और शोल्डर स्ट्रेच होता है। इंक्रीज हाइट और क्रोनिक स्ट्रेस, टेंशन और इंसोम्निया जैसे बीमारी से रिलीफ मिलता है। लो लंज अर्च। घुटने के बल बैठें और अपने दाहिने पैर को आगे की ओर रखें और घुटने को मोड़ें। अपने बाएं पैर को पीछे की ओर एक सीधी रेखा में रखें, जबकि आपका घुटना जमीन को छू रहा हो। अपने हाथों को दाहिने घुटने पर रखें और धीरे धीरे पीछे की ओर झुकें। अपने हाथ को नमस्कार की स्थिति में रखें और सांस लें। जब तक आप कर सकते हैं उस स्थिति में रखें। फिर धीरे धीरे अपनी ऊपरी शरीर को एक सीधी स्थिति में आने दें। अपनी बाहों को नीचे रखें और घुटने को बल वापस आ जाए। सांस छोड़िए। बेनिफिट्स, अगर आप रेगुलर इस एक्सरसाइज करते हैं तो आपका हाइट इंक्रीज डेफिनेटली होगा, साथ में आपका कफ और बैक मसल भी स्ट्रेच होगा। मरमेड स्ट्रेच। फ्लोर पे मैट पर बैठ जाइए। अपने पैर को एक दूसरे से मोड़े, एक सामने की ओर और एक पीछे की ओर। अपने बाएं हथेली को फर्श पर रखें और अपने दाहिने हाथ ऊपर साइड की ओर स्ट्रेच कीजिए। 10 से 20 सेकंड के लिए स्ट्रेच बनाए रखें। दूसरी तरफ भी यही प्रक्रिया दोहराइए। बेनिफिट्स, अगर आप इस एक्सरसाइज को रेगुलर करते हैं तो आपका ऑब्लिक, शोल्डर्स और इनर थाइस जैसा मसल को स्ट्रेच करता है। इस एक्सरसाइज में जब आप ट्विस्टिंग, बेंडिंग कर रहे हैं तो आपका इंक्रीज हाइट के लिए भी इनेबल कर देता है आपके एवरी मसल एंड बोन्स को। स्क्वाट जंप। सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को अपने सिर के पीछे रखें। धीरे धीरे नीचे की ओर झुकें और स्क्वाट कीजिए। अब अपने हाथों को अपनी गर्दन के पीछे रखते हुए जंप कीजिए। अपने घुटनों को सीधे रखें। रिपीट द सेम प्रोसीजर 10 to 15 टाइम्स। बेनिफिट्स, स्क्वाट जंप कॉम्बिनेशन ऑफ जंपिंग एंड स्क्वाट्स का है, साथ में कोर टाइट होता है। कैलोरी बर्न के लिए परफेक्ट वर्कआउट। लोअर बॉडी मसल, ज्वाइंट और इंक्रीज हाइट के लिए डेफिनेटली डायरेक्टली कम करता है। इन्वर्सन टेबल एक्सरसाइज। अपने पैरों को बाहर की ओर खींचे हुए मैट पर बैठे और दोनों तरफ हाथ को रखें। अपने पैरों को फ्लैट रखते हुए अपने घुटने को मोड़ें। धीरे धीरे अपने हाथों को अपने कंधे की चौड़ाई के साथ अपने हिप्स को पीछे ले जाएं। अपनी उंगलियों को अपने पैरों की दिशा में मोड़ें। धीरे धीरे सांस लें। कोहनियों को सीधा रखें और हाथों और पैर को जमीन पर टिकाएं। अपने घुटनों, धड़ और चेस्ट को जमीन के समांतर रखने की कोशिश करें। किसी भी मांसपेशियों को तनाव ना दें और आराम करने और अपने पैरों को स्थिर रखने का प्रयास करें। अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो धीरे धीरे अपने सिर को पीछे की ओर झुकाएं और दीवार को देखें। बेनिफिट्स, अगर आप इस एक्सरसाइज को रेगुलर करते हैं तो आपका शोल्डर, लोअर बैक, एब्डोमिनल मसल, पेल्विक फ्लोर मसल, टोटल मसल में एक स्ट्रेंथ लाता है, और जितना भी मसल का नाम मैंने बताया उस टोटल मसल आपका हाइट बूस्ट करने के लिए हेल्प करता है। साइड प्लैंक। फर्श पर लेट जाइए। अपने अपर बॉडी को ऊपर उठाइए। बाएं हथेली और पैरों को एक के ऊपर एक करके संतुलित करें। धीरे धीरे अपने हिप्स को ऊपर उठाएं। अपने सिर, हिप्स और पैरों को एक सीध में रखें। अपना दाहिने हाथ अपने सिर पर रखें। अपने कोहनी को मोड़ें। लिफ्ट योर राइट लेग एंड बेंड द राइट एल्बो। 2-3 सेकंड के लिए रुकें और प्लैंक स्थिति में वापस आ जाएं। बेनिफिट्स, अगर आप साइड प्लैंक रोजाना करते हैं तो साइड प्लैंक आपका ऑब्लिक्स मसल का कम करता है, फैट रिड्यूस करता है, कैलोरी बर्न करता है, आपका हाइट इंक्रीज को बूस्ट अप करते हैं। साइकिलिंग। बचपन में साइकिल चलाने को लेकर हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है। हम में से हर किसी के पास साइकिल चलाने की मेमोरीज होती है, चाहे वो बच्चा हो या एडल्ट। साइकिल के ऊपर बैठें और अपना पैर को पेडल के ऊपर दें, हल्का सा प्रेशर दें और क्लॉकवाइज घुमाएं। बेनिफिट्स, साइकिलिंग में आपका लेग मसल का वर्कआउट होता है, आपका मसल में ब्लड फ्लो का मात्रा बढ़ा देता है। ये प्रक्रिया मसल बढ़ने में मदद करने के लिए
उन्हें अधिक फ्लेक्सिबल बनाती है। बास्केटबॉल स्पोर्ट्स एक एक्सीलेंट फिजिकल एक्टिविटी है। बास्केटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो आपका हाइट बढ़ने में मदद करता है। बास्केटबॉल हो या कोई दूसरा वर्कआउट जिसमें एड्रेनालाइन का प्रोड्यूस बढ़ती है और आपका शरीर फ्लेक्सिबल होता है। बास्केटबॉल एक सॉलिड गेम है जिसमें डंक्स, जंप्स और स्विवल शामिल है। बास्केटबॉल एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जो आपका हाइट बढ़ने में मदद करता है। गेंद को ड्रिलिंग करने से दोनों हाथ में सुधार होता है, ना कि केवल सिंगल हैंड। कोर्ट के चारों ओर आपके पैर की लगातार हलचल आपके पैर की मसल को टोन करने में मदद करती है और ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, जिसमें आपकी हाइट बढ़ने में मदद मिलती है। पेल्विक लिफ्ट, अपने हाथों को अपने तरफ करके फर्श पर लेट जाएं, पीठ के बल। अपने पैरों और हथेलियों को नीचे की ओर रखें। जितना हो सके अपने पैरों को अपने बट की करीब लाने की कोशिश करें। कंधे के बजाय अपनी गर्दन पर दबाव डालते हुए अपने पेल्विक रीजन को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। 20 सेकंड के लिए उस पोजीशन में रखें और सामान्य स्थिति में वापस आने की कोशिश कीजिए। बेनिफिट्स, पेल्विक लिफ्ट सिंपल एंड इजी फ्लोर एक्सरसाइज है आपके हाइट बढ़ाने के लिए। इस एक्सरसाइज में आपका लोअर स्पाइन कर्वेचर को ठीक किया जा सकता है, जिससे आपका हाइट इंक्रीज होता है। स्कीपिंग रोप, अपने दोनों हाथ में स्कीपिंग रोप हैंडल को पकड़े। अपने हाथों और फोरआर्म को अपने शरीर से कम 1 फुट की दूरी पर 45 डिग्री एंगल बनाएं। रस्सी को अपने सिर पर घुमाने के लिए अपने हाथों और कलाई का प्रयोग करें। जब रस्सी अपने पैरों के सामने आ रही हो तो उस पर कूदें। बेनिफिट्स, स्कीपिंग रोप एक इजी और एफोर्डेबल वे है टू इंक्रीज हाइट। कूदने से आपके पीठ की मसल मजबूत होती है, जिससे आपकी हाइट बढ़ जाती है। हैंगिंग फ्रॉम ए बार, रॉड या बार को जाम के साथ पकड़े। अपने हथेलियों को बाहर की ओर रखें। जितना देर हो सके उस स्थिति में रखें। इस प्रक्रिया को दिन में 3 से 5 बार 20 सेकंड के गैप के साथ रिपीट करें। टू अचीव द बेस्ट रिजल्ट, इस प्रक्रिया को कम से कम 3 महीने तक जारी रखें। बेनिफिट्स, हैंगिंग फ्रॉम ए बार इज एन इफेक्टिव वे टू गेन हाइट। आपके अंगों और पीठ का मसल को बहुत तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प गेन स्ट्रेंथ और आपका हाइट बढ़ाने में मदद करता है। लैंड स्विमिंग, अपने दाहिने हाथ और अपने बाएं पैर को एक साथ एक टीम बनाएं और उसके विपरीत प्रत्येक जोड़ों को बारी बारी से उठाएं। प्रत्येक अंग को जितना हो सके उतना खींचें। टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स, आप प्रत्येक जोड़ों को 20 सेकंड के लिए हवा पे पकड़ सकते हैं। बेनिफिट्स, लैंड स्विमिंग के तरह ही सिमिलर है, बट इसमें पानी का प्रेशर नहीं होता है। आपका लोअर बैक मसल, कफ और आर्म्स तीनों मसल में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्विमिंग इन वाटर, नियमित रूप से तैरने से आपकी बाहों और अंगों को सही आकार में लाने में मदद मिलती है। हाइट बढ़ने में आपके हेल्प करने में पानी का दबाव भी एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। दिन में 1 या 2 बार तैरने से आपके लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड स्पाइन मजबूत होता है। तो जिसको स्विमिंग नहीं आती है वो जल्दी सीख लीजिए। कोबरा स्ट्रेच, अपने पेट की बल लेट जाए। अपने हथेलियों को अपने कंधे की लेवल पर नीचे की ओर रखें। अपने अपर बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। जितना हो सके उतना पीछे की ओर झुके, जितना आपका शरीर अलाउ करती है। इस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से सेल ग्रोथ होता है और कंटिन्यू प्रैक्टिस से आपकी हाइट बढ़ती है। बेनिफिट्स, कोबरा स्ट्रेच एक फिजिकल एक्सरसाइज है जो आपका हाइट बढ़ाता है स्पाइनल कॉलम को फ्लेक्सिबल करके, और ये एक्सपेंड और ग्रो करने में मदद करता है। हैंड, चेस्ट और आपका बैक में स्ट्रेंथ लाता है, जिसके दौरान आपका हाइट इंक्रीज होता है। होपिंग एक्सरसाइज, अपने हाथों को साइड में आराम से रखते हुए सीधे खड़े हो जाए। अब अपने हाथों को ऊपर की ओर करते हुए एक पैर से कूदे, दूसरे पैर से भी ऐसा रिपीट कीजिए। बेनिफिट्स, होपिंग इज एन फन एंटरटेनिंग वे टू इंक्रीज हाइट। इसको बानी हॉप्स भी बोला जाता है। ये एक्सरसाइज आपके कफ के ऊपर दबाव डालता है और बैक मसल को स्ट्रेच करता है। पिलेट्स रोल, अपने पीठ के बल लेट जाए। अपने हाथों को साइड पे रखें और हथेलियों को नीचे की ओर रखें। अपने पैरों को एक साथ रखें और उन्हें सीधी ऊपर की ओर बढ़ाएं और उन्हें मोड़ें, जिससे कि वो फर्श छू सके। धीरे धीरे अपने पैर को वापस आकाश की ओर ले आएं और फिर उन्हें वापस फर्श में टिका दें। अपनी उंगलियों से फर्श को छूना शुरू में मुश्किल होगा। बेनिफिट्स, ये आपका एब्डोमिनल मसल में वर्क करता है, जिसलिए आपका बेली फैट रिड्यूस होता है। इस प्रकार हाइट भी इंक्रीज होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगेगा, बट प्रैक्टिस में धीरे धीरे इजी हो जाएगा। स्पाइन फॉरवर्ड स्ट्रेच, अपने स्पाइन इरेक्टर को सीधी और पैरों को आगे की ओर करके बैठे और अपने पैरों को फैला लें। धीरे धीरे आगे झुके और अपने लेग मसल को स्ट्रेच के लिए अपनी उंगलियों को एड़ी तक पहुंचाइए।
10 से 20 सेकंड के लिए स्ट्रेच कीजिए, फिर धीरे धीरे पीछे हटे और बैठने की स्थिति में आ जाए। बेनिफिट्स। स्पाइन फॉरवर्ड स्ट्रेच एक हाइट इंक्रीज एक्सरसाइज है। ये आपका लेग मसल को स्ट्रेच करता है। डेली 10 मिनट इस एक्सरसाइज को कीजिए फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। स्टैंडिंग स्ट्रेच। सीधे खड़े हो जाए और हाथों को हवा में उठाए। अब धीरे धीरे झुके और अपने पैरों को अपनी उंगलियों से छूने की कोशिश करें। याद रखें, अपने घुटने को बिना झुके सीधा रखना है। पहली बार में अपने घुटने को झुकाए बिना अपने पैर को छूना मुश्किल होगा। बेनिफिट्स। स्टैंडिंग स्ट्रेच सिमिलर टू द फॉरवर्ड स्ट्रेच आपका कैप मसल को स्ट्रेंथ करता है और स्पाइन को स्ट्रेच करता है, इम्प्रूव करता है आपका हाइट को। फोल्डेड हैंड्स बेंड। सीधे खड़े हो जाए और अपने हाथों को अपने गर्दन के पीछे मोड़े। अब हाथों को मोड़कर धीरे धीरे झुके। याद रखें, अपने घुटनों को बिना झुके सीधा रखना है। पहली बार में अपने घुटनों को झुकाए बिना अपने पैरों को छूना मुश्किल हो सकता है। बेनिफिट्स। फोल्डेड हैंड्स बेंड सिमिलर टू द स्टैंडिंग एंड फॉरवर्ड स्पाइन स्ट्रेच कैप ग्लूट स्पाइन को स्ट्रेच करता है, साथ में आपका हाइट भी इंक्रीज करता है। स्पॉट जंपिंग। अपने घुटनों को झुकाए बिना अपने पैरों को एक साथ रखते हुए सीधे खड़े हो जाए। अब अपने हाथों को आकाश की ओर मोड़े, धीरे धीरे बैठें और ऊपर की ओर कूदें और जंपिंग के टाइम अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाएं। अब शुरुआत में 5 से 10 बार जंपिंग कीजिए। स्टार्टिंग पोजीशन में वापस आए और 5 बार दोहराइए। बेनिफिट्स। स्पॉट जंप एक आइडियल हाइट इंक्रीज एक्सरसाइज है, साथ में आपका कैलोरी बर्न होता है, फैट भी रिड्यूस होता है। हेड स्ट्रेच। अपने गर्दन के पीछे अपने हाथों से सीधे खड़े हो जाए। अब थोड़ा पीछे की ओर झुके और धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रेच करें। बी केयरफुल नॉट टू बेंड टू मच। इस स्थिति में बेहतर संतुलन के लिए अपने पैर को अलग रखें। 10 सेकंड के लिए इस स्थिति में अपने आप को पकड़ें और 5 से 10 बार रिपीट कीजिए। बेनिफिट्स। आपका नेक बैक मसल को स्ट्रेच करता है और आपका स्पाइन कर्वेचर का जो प्रॉब्लम है उसे रिपेयर करता है। अगर आपका स्पाइन कर्वेचर सही हो जाता है तो आपका पोस्चर भी सही होगा, जिसके दौरान आपका हाइट भी इंक्रीज होगा। कैट स्ट्रेच। हथेलियां और घुटने जमीन को छूते हुए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाएं। सांस लेते समय अपने स्पाइन को फ्लेक्स करें और सांस छोड़ते समय अपने स्पाइन को वापस लाएं, जिससे एक आर्च बनता हो। अपने लोअर बॉडी और पेल्विस एरिया को फर्श के साथ रखें। अपने कंधे और कहनियों को सीधा रखने की कोशिश करें। बेनिफिट्स। कैट स्ट्रेच एक्सरसाइज मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपका हाइट ग्रोथ के लिए। हैमस्ट्रिंग मसल में स्ट्रेच करता है, आपका स्टोमक में प्रेशर डालता है। स्प्रिंट्स। स्प्रिंट्स एक हाइट इंक्रीज मोस्ट पॉपुलर वर्कआउट है, जिसके दौरान आपका बॉडी का हर एक मसल का कम होता है, बॉडी वार्म अप होता है, कैलोरी रिड्यूस होता है, हाइट इंक्रीज होता है, एवरी मसल से सिंक्रोनाइज होता है। सो प्लीज स्प्रिंट कीजिए आपका हाइट इंक्रीज के लिए रेगुलरली। वॉल एक्सटेंशन। दीवार की ओर पीठ करके खड़े हो जाए। अपने पैर की उंगलियां पर खड़े होने की कोशिश करें और अपने हाथों को ऊपर उठाएं जैसे कि छत तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आपको आराम की स्थिति में धीरे धीरे वापस आना है। रिपीट द सेम प्रोसेस 10 टाइम्स। बेनिफिट्स। स्टैंडिंग ऑन योर टोज। टोज के ऊपर खड़े होकर एक्सरसाइज करना एक इफेक्टिव वे है हाइट इंक्रीज का, साथ में बैलेंस को मेंटेन करता है और फुल बॉडी को स्ट्रेच करता है। एंकल वेट। एक कुर्सी पर बैठकर शुरू करें और अपने दोनों पैर के एंकल पर वेट को बंधें। धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाएं और अपने लोअर बॉडी को एक्सपेंड करें। धीरे धीरे वजन बढ़ाएं और उससे ज़्यादा ना करें। बेनिफिट्स। एक आइसोलेटेड एक्सरसाइज है, आपके शरीर पर प्रतिरोध के प्रभावों का मूल्यांकन करने में आपके सहायता करते हैं। सिंगल एंड बोथ लेग्स अप। अपने शरीर को सीधा करके फर्श पर सोएं और दोनों तरफ हाथ रखें, आराम करें। अपने दाहिने पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं जब तक कि ये आपके बाएं पैर की परपेंडिकुलर ना हो जाए। दूसरे पैर से भी यही दोहराइए और आराम की स्थिति में आ जाएं। अब दोनों पैर को जमीन से सीधा ऊपर की ओर उठाइए। बेनिफिट्स। राइजिंग लेग्स एक डिफरेंट वे है हाइट इंक्रीज का। इंक्लूड 2 स्ट्रेच। इसमें आपका 2 स्ट्रेच होता है, जैसे कि फर्स्ट स्ट्रेच सिंगल लेग और नेक्स्ट बोथ लेग स्ट्रेच होता है। डाउनहिल बेंड। पैरों के बीच कूल्हे चौड़ाई के अंतर के साथ सीधे खड़े हों। अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रखें, आकाश की ओर। धीरे धीरे अपने पेट के निचले हिस्से को जितना हो सके मोड़ें। अपने बाहों को आगे की ओर रखते हुए हथेलियों को नीचे की ओर रखें। ट्राई एंड स्टे इन दिस पोजीशन फॉर 10 to 20 सेकेंड। बेनिफिट्स। डाउनहिल बैंड आपके आर्म्स और एब्डोमिनल मसल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है और ये जितना भी मसल है आपका बॉडी के टोन और आपका बॉडी का हाइट इंक्रीज करने में मदद करता है। टेबल एक्सरसाइज। फर्श पर एक चटाई बिछाइए और उस पर अपने धड़ को सीधा करके बैठे।
अपने हाथों को शरीर के दोनों ओर रखें, अपने घुटने को मोड़ें और अपने दाहिने पैर को लेफ्ट थाई के ऊपर रखें। अब अपने हाथों और एड़ियों पर दबाव डालते हुए धीरे धीरे अपने कूल्हों को ऊपर की ओर ले जाएं। 10 सेकंड के लिए खुद को इस मुद्रा में रखें, आराम करें और आराम की स्थिति में वापस आ जाएं। बेनिफिट बाय लिफ्टिंग द हिप लिफ्टिंग के वजह से आपका बॉडी के आर्म्स, टॉर्सो, लेग मसल में प्रेशर क्रिएट होता है और इस प्रेशर क्रिएट के वजह से आपका हाइट गेनिंग में 1 से 2 इंच का फर्क दिखने में मिलता है। ऑल्टरनेट किक, नीचे की ओर मुंह करके फर्श पर लेट जाएं, अपने हाथों को बाहर की ओर फैलाएं, अपने हथेलियों नीचे की ओर और आपके पैर सीधी होने चाहिए। अब धीरे धीरे अपने दाहिने हाथ और बाएं पैर को उठाइए और 5 से 10 सेकंड तक इसी मुद्रा में रहें। बेनिफिट्स, ये एक्सरसाइज सिमिलर टू द लैंड स्विमिंग एक्सरसाइज और ये सीधा आपका हाइट इंक्रीज के लिए इफेक्टिव होता है। साइड स्ट्रेच, सीधे खड़े हो जाए और अपने पैरों को कंधे की लंबाई से अलग रखें, अपने हथेलियों को मिलाइए और अपने आर्म्स को ऊपर की ओर रखें, उन्हें एक साथ लाएं। अब बारी बारी से दोनों तरफ स्ट्रेच करें। स्ट्रेचिंग करते समय प्रत्येक तरफ कम से कम 10 सेकंड के लिए रुकें। आप रोजाना 10 से 15 मिनट के लिए 10 सेट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों लास्ट तक रहने के लिए। अगर इस वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी कुछ भी हो प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।